लेखक बनने के योग। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिन घटनाओं को कालचक्र शताब्दियों में भी नहीं देख पाता, वहीं एक कुशल साहित्यकार उसे अपनी कल्पना व शब्द के बल पर एक पुस्तक के रूप में साकार कर देता है। रामायण, गीता व महाभारत ने आज तक अनगिनत व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया है। परियों की कथाएं, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी हो या फिर पंचतंत्र की कथाएं, अनेक दशकों से बचपन को बहलाने का, संवारने का काम ये पुस्तकें करती रही हैं। सत्य तो यह है कि कथा साहित्य मन की इच्छा या भावना को कल्पना के पंख पर बिठाकर जो बात सहज या प्रभावशाली ढंग से कहता है, उसी को साकार करने में विज्ञान को अनेकों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हमें यह देखना है कि ऐसे कौन से ज्योतिषी योग हैं जिनकी बदौलत व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। किसी भी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र से जोड़ने वाले ज्योतिषी योग इस प्रकार हैं। वायु तत्व राशि दशम भाव से दशमेश से संबंध करने पर जातक को लेखक, विचारक, दार्शनिक या वैज्ञानिक बना सकती है। बुध बुद्धि का कारक है। इसी प्रकार गुरु भी गहन चिंतन मनन की प्रवृत्ति देता है। अतः बुध व गुरु का कुंडली में बली होना जातक को विद्वान लेखक बनाता है। दशम भाव या दशमेश मिथुन राशि में गुरु से युक्त हो तो जातक नाटककार होता है। दशम भाव में मिथुन राशि का शुक्र कवि बनाता है। दशम भाव बुध व गुरु की दृष्टि युति इतिहास या आत्मकथा लेखक में निपुणता देता है। बुध का संबंध वाणी, बुद्धि व विद्या से है। सभी प्रकार के लेख व पत्राचार भी बुध से ही नियंत्रित हैं। गुरु ज्ञान, विवेक, व्याख्या, टीका व प्रवचन का प्रतिनिधि है। वह जातक को दर्शन शास्त्र में रुचि देकर साहित्यकार बना सकता है। शुक्र का संबंध काव्य व कविता से है। गीत, संगीत, नृत्य व अभिनय का कारक भी शुक्र है। मनोरंजन साहित्य के लिए बुध व शुक्र का संबंध श्रेष्ठ माना गया है। दशम भाव की मिथुन राशि में मंगल तथा गुरु बुध की युति समाचार, फीचर या लेख संपादन में दक्षता देती है। चंद्रमा को काल पुरुष का मन कहा जाता है। अतः दशम भाव या दशमेश से चंद्रमा का दृष्टि युति संबंध मन तथा मन की कोमल भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान कर हृदयग्राही साहित्यकार बनाती हैं। साथ ही बुध वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति का कारक भी होता है। अतः बुध का श्रेष्ठ होना अच्छे लेखक के लिए आवश्यक है। लेखन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ग्रह चंद्र और गुरु होते हैं, क्योंकि चंद्र मन, भावुकता, संवेदना व कल्पना का कारक होता है और गुरु ज्ञान, कौशल, स्वस्थ मेधा शक्ति का कारक होता है। इसलिए अच्छे लेखन के लिए इन ग्रहों का सहयोग विशेष योग प्रदान करता है। बुध ग्रह जन्म कुंडली में तीसरे भाव से जुड़ा होने से लेखन का विशेष योग बनता है, क्योंकि बुध लेखन का और तीसरा भाव हाथ का भाव होने से अच्छा लेखन कार्य किया जाता है। तीसरे भाव से पत्रकारिता, संपादन का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा बुध ग्रह यदि शुभ स्थिति में 1, 3, 4, 5, 7, 9 भाव में स्थित हो तो जातक सफल लेखक बन सकता है, क्योंकि ये सभी भाव किसी न किसी रूप से शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, सफलता, व्यवसाय एवं भाग्य से संबंधित हैं। यदि बुध, गुरु या शुक्र स्वग्रही या उच्च के हो तो लेखन के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अनुभव में आया है कि मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और मीन लग्न के लोग लेखन कार्य में अवश्य हो सकते हैं। ज़्यादातर बड़े लेखक इन्हीं लग्नों में जन्मे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमेश यदि नवम भाव में हो तो एक सफल लेखक बनने के लिए उत्तम ग्रह योग है। जन्म कुंडली में सरस्वती योग बन जाए तो उच्च कोटि के लेखक हो सकते हैं। सरस्वती योग, शारदा योग, कलानिधि योग एक ही होते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। जब कुंडली में केंद्र, त्रिकोण और द्वितीय भाव में एक साथ या अलग अलग बुध, शुक्र और गुरु बैठे होते हैं तो यह महान योग बनता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की युति बहुत प्रभाव डालती है। अगर किसी कुंडली में बुध और गुरु की युति हो, बुध और शुक्र की, गुरु या शुक्र की, बुध या चंद्र की युति हो, तो इन ग्रहों में आपसी केंद्रीय योग बने हुए हैं तो श्रेष्ठ लेखक के विशेष योग बनते हैं। जिन जातकों की कुंडली में गजकेसरी योग, हंस योग, भद्र योग आदि महापुरुष योग बनते हैं, ऐसे व्यक्ति आसानी से लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। गजकेसरी योग यदि कुंडली में चंद्रमा से गुरु केंद्र में स्थित हो तो यह योग बनता है। गजकेसरी योग में उत्पन्न जातक तेजस्वी, धनधान्य से युक्त, मेधावी, गुणी और राजप्रिय होता है। सरस्वती योग जब कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र एक साथ या अलग अलग केंद्र, त्रिकोण या द्वितीय भाव में बैठते हैं तो सरस्वती योग बनता है। सरस्वती योग में जन्मे जातक बुद्धिमान, गद्य, पद्य, नाटक, अलंकार शास्त्र में कुशल, काव्य आदि के रचयिता, शास्त्रों के अर्थ में पारंगत, जगत प्रसिद्ध
बहुधनी राजाओं द्वारा सम्मानित एवं भाग्यवान होते हैं। जन्म पत्री का तृतीय भाव बलवान हो, तृतीय भाव में कोई ग्रह बली होकर स्थित हो, तृतीय स्वराशि या उच्च राशि में हो तो जातक सफल लेखक होता है। किसी जातक के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का अध्ययन किया जा सकता है। जातक का संपूर्ण जीवन कैसा रहेगा, जन्म चक्र के 12 भाव भिन्न भिन्न कारकों हेतु निर्धारित हैं। इन कारकों एवं उसके स्वामी ग्रह की स्थिति ही उस कारक के बारे में सफल फलादेश देने में समर्थ है। जन्म पत्री के तृतीय भाव से किसी भी जातक की लेखन शक्ति के बारे में जाना जा सकता है। बुध को क्षण प्रतिक्षण मानव मस्तिष्क में आने वाले विचारों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्ति का कारक माना जाता है। शुक्र को आर्थिक क्षमता का, जन्म कुंडली में पंचम भाव से जातक की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का, किसी भी विषय वस्तु को समझने की शक्ति, ज्ञान व विवेक का विचार किया जाता है। इस प्रकार जन्म पत्री के तीसरे भाव, तृतीय, पंचम भाव, पंचमेश, बुध व शुक्र की स्थिति के आधार पर जातक की लेखनी शक्ति के बारे में जाना जाता है। किसी भी प्रकार के लेखन हेतु स्मरण शक्ति एवं लेखन अभिव्यक्ति के साथ उसकी मानसिक एकाग्रता एवं उसे आत्मसात करने की क्षमता भी आवश्यक है। इसलिए जन्म पत्री के चतुर्थ भाव भी देख सकते हैं। चतुर्थ भाव को हृदय का कारक भी माना जाता है। जन्म पत्री का तीसरा भाव बलवान हो, तृतीय भाव में कोई ग्रह बली होकर स्थित हो, तृतीय स्वराशि या उच्च राशि में हो तो जातक सफल लेखक होता है। तृतीय भाव एवं तृतीय पर शुभ ग्रहों का युति या अन्य प्रभाव हो तो जातक लेखक बन सकता है, पर शुक्र का बलवान एवं शुभ स्थिति होना ही उसे सफल लेखक की संज्ञा दे सकता है, क्योंकि शुक्र की बलवान स्थिति उसे धन एवं मान सम्मान की प्राप्ति करा सकती है। वर्तमान में वही लेखक सफल माना जाता है जिसकी कृतियां पाठक का पूर्णतया मनोरंजन एवं ज्ञान की प्राप्ति कराए, साथ ही जनमानस में भी उस कृति को पढ़ने की इच्छा जागृत रहे। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग विद्यमान होते हैं जो व्यक्ति को सफल लेखक बनाते हैं। लेखक बनने में बुध ग्रह की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि बुध वाणी और बुद्धि और तर्क का कारक है। बुध के साथ साथ चंद्र मन का कारक तथा गुरु ज्ञान कौशल का कारक होने से अच्छी स्थिति में तथा शुभ होने चाहिए। बुध ग्रह का तीसरे भाव से संबंध भी अच्छा लेखक होने में सहायक है। जानते हैं कुछ प्रमुख योगों के बारे में जो व्यक्ति को अच्छा लेखक बनाने में सहायक होते हैं। सरस्वती योग, यदि कुंडली में गुरु शुभ हो, शुक्र तथा बुध केंद्र अर्थात त्रिकोण में युति करे या अलग अलग भाव में स्थित हो तो सरस्वती योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति कवि तथा सभी विद्याओं में दक्ष होता है। गंधर्व योग, यदि दशमेश, तृतीय, सप्तम या एकादश भाव में स्थित हो, लग्नेश तथा गुरु की युति हो, सूर्य उच्च का, स्वराशि या मित्र राशि में स्थित हो, चंद्र नवम भाव में स्थित हो तो यह योग बनता है। शारदा योग, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तथा सूर्य बलि होकर सिंह राशि में स्थित हो या दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो, बुध व गुरु केंद्र में स्थित हो तथा सूर्य स्वराशि में स्थित हो तो शारदा योग का निर्माण होता है। कलानिधि योग, यदि चर लग्न हो तथा नवमेश गुरु लग्न में स्थित हो तथा पंचमेश पंचम में स्थित हो, दशमेश 11वें भाव में स्थित हो। उदाहरण कुंडली के रूप में श्री शरद चंद्र चटर्जी की कुंडली दी जा रही है। जन्म समय 15/9/1876, जन्म समय शाम के 5:30 बजे और जन्म स्थान कलकत्ता। जन्म कुंडली में लग्नेश दशमेश गुरु नवमस्थ होकर नवमेश मंगल से दृष्ट है। लाभेश शनि की धन भाव व धनेश मंगल पर दृष्टि है। लगन पर सूर्य षष्ठेश, बुध चतुर्थेश, सप्तमेश, मंगल धनेश भाग्येश तथा गुरु दशमेश लग्नेश की दृष्टि है। पंचम भाव में पंचमेश चंद्रमा की प्राक्रमेश शुक्र से युति है। पंचम भाव का अपने स्वामी से युक्त होकर प्राक्रमेश के साथ बैठना व दशमेश गुरु से दृष्ट होना जातक को साहित्यकार बनाता है। शरद चंद्र जी की चंद्र कुंडली में लग्न में लग्नेश चंद्रमा की लाभेश शुक्र से युति शुभ व योग कारक है। भाग्येश गुरु पंचमस्थ होकर भाग्य लाभ व लग्न को देखता है व स्वयं पंचमेश दशमेश मंगल से दृष्ट है। ऐसा जातक विद्वान लेखक होता है। द्वितीय सूर्य पराक्रम भाव में पराक्रमेश बुध के साथ है। ऐसा योग जातक को पराक्रमी व परिश्रमी बनाकर साहित्यिक क्षेत्र में सफलता देता है। उदाहरण कुंडली के रूप में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कुंडली दी जा रही है। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी, जन्म समय प्रातः 5:37 पर। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सुप्रसिद्ध यशस्वी कवि थे। इनकी मधुशाला का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। भाग्येश व भोग्येश बुध
लगन में स्थित है। लग्ने शुक्र लाभे सूर्य के साथ धन भाव वाणी स्थान में स्थित है। शुक्र काव्य का नैसर्गिक कारक व बुध का नियंत्रक होकर वाणी स्थान में है। कदाचित इसी ने डॉक्टर बच्चन की काव्य प्रतिभा विकसित की है। द्वितीय मंगल योग कारक शनि, चतुर्थेश पंचमेश होने से शनि योग कारक है के साथ पंचम भाव में स्थित होकर लाभ स्थान को देखता है। पंचमेश व वाणीपति का भाव पंचम भाव में बैठकर लाभ स्थान को देखना जातक को विद्वान बनाता है। प्राक्रमेश व षष्ठेश गुरु दसम भाव में उच्च राशिस्थ है तथा दसमेश स्वग्रही चंद्रमा से युक्त है। ज्ञान के नैसर्गिक कारक गुरु का उच्चस्थ होकर द्वितीय भाव में स्थित लग्न व लाभेश को देखना विद्या व ज्ञान से जातक को धन लाभ व यश प्रतिष्ठा का संकेत दे रहा है। दसम भाव से ग्रह संबंध ज्ञान और प्रगति का सूचक गुरु अधिकतर कुंडलियों में दसम भाव या दसमेश से संबंधित पाया गया। मंगल का प्रभाव भी अधिक पाया गया। यह इस बात का संकेत है कि बिना परिश्रम के ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता तथा सफलता के लिए संघर्ष पराक्रम परिश्रम की आवश्यकता हुआ करती है। सहनशीलता व निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव शनि से जाना जाता है। दसम भाव या दसमेश से शनि का दृष्टि युति संबंध कुंडलियों में होना इस बात का संकेत है कि साहित्यकार को अपनी जीवन यात्रा में बहुत कुछ सहना पड़ता है। विषम व प्रतिकूल परिस्थितियों से विचलित हुए बिना जो कर्म पथ पर आगे बढ़ता है वही यश व सफलता पाता है। चंद्रमा व केतु का प्रभाव भी कुंडलियों में रहा है। लेखक या उपन्यासकार बनने के लिए सहानुभूति संवेदनशीलता पर दुख कातरता दया करुणा सरीखे गुणों का होना भी आवश्यक मानना चाहिए। प्राचीन मनीषियों ने षष्ठ भाव अष्टम भाव व द्वादश भाव को दो स्थान या त्रिक स्थान भाव माना है। त्रिक भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे अथवा जो भावेश त्रिक स्थान में स्थित हो, ये दोनों परिस्थितियां भाव की हानि करती है। उपन्यासकार व लेखकों की कुंडलियों में दसम भाव या दसमेश पर षष्ठेश का संबंध अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है और यह इस बात का संकेत है कि लेखक वस्तुतः कलम का सिपाही होता है जिसे पग पग पर वैर विरोध सहना पड़ता है। दसमेश की त्रिकोण भाव में स्थिति अधिकतर कुंडलियों में साहित्य के क्षेत्र में सफलता के लिए भाग्य से अधिक आत्मविश्वास व बुद्धिबल की उपयोगिता को दर्शाता है। यूं भी विचार करें तो दसम भाव तृतीय लेखन शक्ति व पंचम बुद्धि विद्या बल भाव का समान प्रभाव कुंडलियों में पाया जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि लेखन क्षेत्र में सफलता के लिए ज्ञान पिपासा के साथ साथ कुशल अभिव्यक्ति भी नितांत आवश्यक है।